जानते हैं एक साल में हम लोग कितने घंटे सांस लेते हैं? 8707 घंटे हम लोग सांस लेते हैं। अगर 8 घंटे एक दिन में हम सोते हैं तो हमारी उम्र के कितने घंटे गुजरते हैं? 2920। 2920 घंटे हम सोने में निकाल देते हैं। अगर जाग रहे हैं तो 16 घंटे, तो हम अपने जागने में कितने घंटे निकाल रहे हैं? 5840 घंटे एक साल में। अब जब तकिया पर हमारा सर होगा, जब यहां से जलसा सुन करके जाइएगा तो गौर कीजिएगा, 5840 घंटे हम गुजारते हैं। कितने घंटे हम काम में लाते हैं, कितने घंटे हम बर्बाद करते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितना ध्यान से सुनिएगा, जलसे की कामयाबी की जमानत उतनी ज्यादा होगी। पुलसिरात पर लोग चलेंगे। जानते हैं पुलसिरात कितना किलोमीटर है? 1,20,000 किलोमीटर का सफर है। पुलसिरात पर लोग चलेंगे। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जो रास्ता है, उस रास्ते पर लोग जब सफर करेंगे तो कितने किलोमीटर का सफर होगा? 1,20,000 किलोमीटर। और कितने साल लोग चलेंगे? 3,000 साल। चढ़ने उतरने में 1,000 साल लगेगा और बराबर चलने में 1,000 साल लगेगा। 3,000 साल का सफर। नौजवान किसको कहा जाता है आपको पता है? 30 साल के आदमी को नौजवान कहा जाता है। जवान किसको कहा जाता है? जो 40 साल का है। अधेड़ उम्र का आदमी किसको कहा जाता है? जो 50 साल का है। और 50 पर अगर 1 साल का इजाफा हो गया, अब उसको अधेड़ नहीं कहा जाता, जवान नहीं कहा जाता, नौजवान नहीं कहा जाता, बूढ़ा कहा जाता। इंसान की उम्र इतनी छोटी। जानते हैं एक साल में हम लोग कितने घंटे सांस लेते हैं? 8707 घंटे हम लोग सांस लेते हैं। अगर 8 घंटे एक दिन में हम सोते हैं तो हमारी उम्र के कितने घंटे गुजरते हैं? 2920। 2920 घंटे हम सोने में निकाल देते हैं। अगर जाग रहे हैं तो 16 घंटे, तो हम अपने जागने में कितने घंटे निकाल रहे हैं? 5840 घंटे एक साल में। अब जब तकिया पर हमारा सर होगा, जब यहां से जलसा सुन करके जाइएगा तो गौर कीजिएगा, 5840 घंटे हम गुजारते हैं। कितने घंटे हम काम में लाते हैं, कितने घंटे हम बर्बाद करते हैं। बाप बोला बेटे से, बेटा गलत लोगों का साथ छोड़ दो, नुकसान हो। तो बेटा बोला कि अब्बा बेफिक्र रहिए, मुझे गलत लोगों का कोई असर नहीं होगा। बाप ने समझाया, बेटा नहीं मानता है, लेकिन बाप ने तजर्बा करके बताया। एक पेटी सेब की लेकर के आया, उसमें एक सड़ा हुआ सेब था। बेटे से कहा कि बेटा इस सड़े हुए सेब को रहने दो, एक ही सेब खराब है, बाकी पूरी पेटी सही है, कोई नुकसान नहीं होगा। बेटा बोला अब्बा खराब हो जाएगा। अरे क्यों मान नहीं रहे हो? एक सेब खराब है, बाकी सब ठीक है। 1 हफ्ते के बाद पूरा सेब सड़ गया। अब बाप ने आंख से पट्टी बेटे की हटाई। तुम कहते हो गलत लोगों के साथ से आदमी गलत नहीं होता, एक सेब ने पूरी पेटी खराब कर दी। तुम 10 लोगों के साथ रहते हो, कभी ठीक नहीं हो सकते। बाप ने बेटे से कहा, बेटा कल का हिसाब देना, परसों का हिसाब देना, 1 हफ्ते का हिसाब देना, 1 महीने का हिसाब देना। बेटा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, अब्बा जो नसीहत करनी है, जो लाठी मारनी है मारो, हिसाब देना मुश्किल है। बाप ने कहा, मौके का चौका मारा, बेटा बाप के सामने हिसाब देना जब इतना मुश्किल है तो खुदा के सामने हिसाब देना कितना मुश्किल है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए वक्त से पहले, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा,
अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। मसनद रसूल पर बैठ करके एक बात की मैं जमानत लेता हूँ, तजर्बे की बात आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। आपको तरक्की चाहिए, मैं रास्ता बता रहा हूँ, सिर्फ 2 काम करने हैं। तरक्की करने के लिए इस दौर में आपको सिर्फ 2 काम करने, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। कोई आपका हाथ नहीं मिला सकता, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं करेगी। सिर्फ आपको 2 ही काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। एक दिन ऐसा हुआ कि हराम लुकमा, सिर्फ एक लुकमा हलक के नीचे उतरा। हराम लुकमा था, सिर्फ एक लुकमा था, हराम लुकमा था, हलक के नीचे उतरा। 40 दिनों तक उसकी नुहूसत से कोई नेकी कबूल नहीं हुई। हजरत नानोतवी दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कहा कि सोना को चांदी को हाथ में लेकर के मल लो, हथेली पर सोना लेकर के मलो, चांदी को लेकर के मलो। घर घर में सोना है, बीवी का जेवर है, घर घर में चांदी है, बीवी का जेवर है। जेवर अगर सोना है तो हाथ में लेकर के मल करके देखो, चांदी का जेवर है, हाथ में लेकर के मल करके देखो, नाक से लगाओ, बदबू आएगी। अगर हलाल और हराम की परवाह नहीं करोगे, सोना हराम कमा करके जमा करोगे तो दिल के अंदर सोना पहुंच जाएगा, दिल बदबूदार हो जाएगा। एक आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये कपड़ा जो हम सिलाते हैं 1 साल में फट जाता है। जानते हैं ये फटता क्यों है? हलाल कम होता है और इसको पहनने के बाद नेकी कम होती है, गुनाह ज्यादा होता है। इसलिए इस कपड़े की तासीर है कि साल भर 6 महीने में फट जाता है। बीबी मैमूना रहीमहल्ला बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया थी। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने मुझको एक कपड़ा सिला करके दिया, 47 साल से पहन रही हूँ, फटने का नाम नहीं ले रहा है। हलाल कपड़ा हो, आदमी गुनाह ना करे पहन करके, पुराना जरूर होता है, फटता नहीं। आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बेटा जंग के मैदान में गया है अफगानिस्तान। दोस्त मोहम्मद बहुत बड़े बादशाह थे, उनका बेटा मैदान जंग में गया। वहां से खबर आई कि बेटा हार गया, बेटा भाग गया, पीठ दिखा करके भागा। माँ कहती है, मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता। हाँ, शहीद हो सकता, शिकस्त दे सकता, लेकिन शिकस्त खा करके पीठ दिखा करके भाग नहीं सकता। बाद में खबर आई कि तुम्हारा बेटा जीत करके आ रहा। अब बाप ने सर पर हाथ रख करके माँ से पूछा, बीवी से पूछा, बेटे की माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया था मेरा बेटा हार नहीं सकता? कहा, जब मैं उसको दूध पिलाती थी तो मैंने हराम लुकमा नहीं उठाया, और जब वो जवान हुआ मैंने उसके हराम लुकमे को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। मुझे हलाल की बरकत का अंदाजा था। मेरा बेटा जंग के मैदान में शहीद तो हो सकता है, पीठ दिखा करके भाग नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने बेटा की शादी, बेटी की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मी भी तेवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है? खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है।